मैच करने की व्यक्ति को हाँ हाँ खुद को कर रहा है। हाँ हाँ ये भाषा में भौतिक है। हाँ पर कहाँ की पता ही नहीं। फिर ये स्किल है रजिस का अगर आपका हम्म ध्यान दिएगा तो खतरा है। हम्म। फिर ये भौतिक चीज है। खतरा कुछ नहीं रहता। जादूगर लोग वैसे ही करते हैं। इवन बड़े-बड़े बाबा तो भी इस्तेमाल करते हैं। चलो हाँ तो हाँ हिप्नोटाइज यूज करने करते के हैं, लिए। हिप्नोटाइज करते हैं। तो मुझे वो जगह बात चलो तो बोलते हैं। तो ओशो के बारे में ये बहुत फेमस था उस समय अच्छा, कि हिप्नोटाइज कर देते हैं। अच्छा। तो बोले उसको क्वेश्चन आंसर किए, बोले कि मैं हिप्नोटाइज नहीं करता हूँ, मतलब आप एक्चुअली में उनका कहना ये था कि सत्य खुद आकर्षक रहते हैं। हाँ, ऐसा हिप्नोटाइज जो मेथड है वो अलग है ही, लेकिन सत्य जो है खुद खुद आकर्षक रहते हैं। वो इतना आकर्षण रहता है कि वो दूसरे को लगता है कि हिप्नोटाइज हो रहा है। अब अज्जू की जो वाइफ है वो बोलती है स्वामी जी के पास मत जाया करो, वहां से जाते हो तो बिगड़ जाते हो। मामला गड़बड़ हो गया। तो वो भी वही बोल रही है एक्चुअली, वो भी यही कह रही है कि हिप्नोटाइज हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य के साथ ये है ही, ट्रुथ जहां भी रहेगा तो। और जहाँ शांति मिलेगा, जहाँ वो आदमी अट्रैक्ट होता है। हाँ अट्रैक्ट स्वाभाविक होगा अगर ही। एक आदमी अपनी बातें बता नहीं पाता लोगों को, हाँ हाँ जो भी उसके अंदर दबा पड़ा है, बस किसी को बताया तो बताया कैसे? इनको तो बोलेगा तो सिर्फ चुतिया समझेंगे। तो वही तो, जो उस समय अपन जो बात कर रहे थे उसकी, जादूगर ध्यानचंद की, हाँ, तो जो हिटलर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ हाँ, वो सत्य के कारण ही हुआ। सत्य का वो जानना चाह रहा था ना कि उसको पता कैसे चला। है। तो ध्यानचंद बोला कि मैं जब गोल करता हूँ तो गोल होता ही है बेटा। तो फिर हिटलर बोलता है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि तू जब गोल करता है तो गोल कैसे हो जाता है। तो चीज क्या है, वो एक्चुअली में जिसका ध्यान अंदर सद जाता है, फिर उसको बाहर से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर बाहर से, तो तभी तो कई कहानी हम बहुत कथाएं पढ़े होगे आप कि एक को एक बुद्धिस्ट था, तो वो जब ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो जाके पूछे कि बोले कि क्या करते हो आप। तो बोले सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, चाय पीता हूँ, दोपहर को खाना खाता हूँ, शाम को घूमने जाता हूँ और रात को खाना खा के सो जाता हूँ। तो बोले बाकी लोग भी तो यही करते हैं। तो बाकी लोग भी यही करते हैं, लेकिन वो सोए सोए थे, अब मैं जागे जागे तो काम तो वही करोगे ना, क्या करोगे काम तो वही है। भाई। जैसे अब मैं दुकानदार हूँ तो अब मैं क्या करूंगा, अपना काम तो करूंगा ना भाई। तो जो भी मेरा वर्कआउट है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि वो चीज, अब जैसे भोला हमारा मान लो इनलाइटेंड हो जाएगा तो क्या करेगा, अब उसका क्या पेंटिंग क्या करते हो, ड्राइंग पेंटिंग करते हैं, तो इसकी पेंटिंग और अच्छी हो जाएगी, मजा आएगा इसको। और या छोटे बच्चों को जो पेंटिंग सिखाएंगे ये, तो और धार तेज हो जाएगी, बढ़िया मजा आएगा। और जो इनसे सीखेंगे उनको भी मजा आएगा। तो काम तो कुछ ना कुछ वही करना ही पड़ेगा ना। अब ओशो क्या किए, वो शिक्षक रहे, शिक्षक रहे तो पेल दिए लेक्चर। हाँ 5,000 लेक्चर हिंदी में लो बेटा, फिर 5,000 लेक्चर अंग्रेजी में लो। डेली अगर एक लेक्चर सुनोगे तो पूरे जीवन भर नहीं सुन पाओगे, इतना बोल। क्योंकि उनके अंदर लोरीपना जो था बचपन से ही था। हाँ कॉलेज भी गए तो हर जगह हाँ वो हाँ टकरा जाते थे। हाँ। वो लगभग वही, जो मैं जब अपना देखता हूँ तो लगभग वही बात मेरे साथ भी थी। बचपन से अपन टकरा, मेरे चाचा से मेरी बहुत टकराहट हुई, बहुत लंबी चलती थी वो। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं संधू से पढ़ाई की हूँ का, तो वहाँ का वो वैक्सीन उसमें वैक्सीनेशन हो रहा था। वो वैक्सीन लगवाने को लेगा। हाँ वॉलंटरी है। हाँ तो मैंने वही लगवा जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ मैं निकाल दूंगा बाहर, परीक्षा देने की वो करके मैं कहते जब आवेदन दे दिया। हाँ
कि वैक्सीन बहुत जल्दी है, तो इसको जबरदस्ती नहीं चुका। हाँ और पावती दिया जाता पता नहीं प्रचार के टेबल पे उसको इलेक्शन हल्का हाँ बता देता आपका जो एग्जाम नहीं हुआ उसको मैं दे दूंगा नंबर, आप एग्जाम को कर जाए। हाँ विरोध करने से चीजें बनती है। अपने को भाई विरोध करने का मतलब ये है कि मान लीजिए अपने को कोई चीज नहीं पता है तो आप पूछोगे ना भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। अपने दुकान में कोई आ जाए अभी कि भाई फलाना ऐसा क्यों, तो आप पूछेंगे ना भैया तू ऐसा क्यों बोल रहा है, उतनी सी बात है बस। लेकिन लोग क्या समझते नहीं है, तो इसलिए क्या है कि अपने को सजगता जो है ना मेन है। जैसे बुद्ध के पास एक आदमी गया कि बोले बुद्ध के उसमें नियम था कि 2 कदम चलना है, किसी स्त्री को देखना नहीं है। ये बुद्ध जो है अपने भिक्षुओं को नियम दिए। तो अब वो बोला कि जो भिक्षु कोई रहा होगा हमारे टाइप और प्रणांग टाइप का आदमी रहा होगा, बोले आप बोलते हो 2 कदम चलना है और स्त्री को देखना नहीं है, और देखना ही पड़े तो कभी कोई ऐसी घटना आ गई कि हमको स्त्री को देखना ही पड़ेगा, अब तो बोले हाँ जब देख लेना लेकिन छूना मत। अब वो फिर खुरापाती दिमाग उसका। अब भाई कोई बात आ गई, कोई हमारी बहन ही है या कोई ऐसा हो गया, कभी हमारी माँ है, कभी छूना ही पड़े तो फिर बुद्ध बोले कि छूना लेकिन सजगता रखना, होश रखना। तो होश जो है आखिर अंत में तो होश ही रखना पड़ेगा ना। अब बाकी चीजें इसलिए बोलनी पड़ती कि हम बेवकूफ है तो समझाना पड़ता है कि देखना ही मत भैया, नियम से रखते। तो अंतिम बात है होश। होश अपन रखे तो फिर गोल अपना होगा ही, फिर अपन जब गोल करेंगे तो गोल होगा ही। तो उसका नाम ही ध्यानचंद पड़ गया, जादूगर ध्यानचंद ही नाम पड़ गया उसका। कई नहीं ध्यानचंद ही नाम था उसका, तो उसका जादूगर ध्यानचंद नाम पड़ गया। वो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि कई बार उसकी हॉकी स्टिक बदल देते थे। कई लोग को लगता था चुंबक लगा के रखा है कि क्या किया है भगवान जाने, लेकिन वो इतनी तन्मयता से खेलता था कि एक बार उसकी हॉकी में बॉल आ गई तो मतलब दूसरा कोई उसे छीन नहीं सकता, इतना तन्मयता से खेलता। तो खेल वही है, आपका होश सदर है तो फिर सब बेस्ट है, फिर ये जगत जो है शानदार है, फिर कहीं कुछ बात नहीं है। फिर आधे शंकराचार्य जब आते हैं तो अद्वैतवाद की बात करते हैं, मतलब जो वो है हमें अलग अलग नहीं है सब एक ही है। लेकिन फिर सद बोलते हैं कि दुनिया माया है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। तो मतलब जो सब एक ही है तो क्या माया क्या, मतलब मुझे ये तो सब लगता है कि जो वो है और जैसे हम हैं वो है तत्व बोलते हैं। मुझे ये तो लगता है कि माया बोलते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत माया, तो जगत में तो ब्रह्म ही मतलब वही है। ये तो मतलब सब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।